जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी आलूम से ताल्लुक, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। साइंसेस तो बेशुमार है, लेकिन बायो का दूसरी साइंसेस के साथ कैसा रिलेशन है? क्या दूसरी साइंसेस बायो की हेल्प करती हैं? आइए इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको आपका वीडियो रिसीव नहीं हो रही तो आपके राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि डेली बेस जो लेक्चर अपलोड मैं कर रहा हूं ताकि वो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ वो है बायोफिजिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो एंड फिजिक्स यानी कि दो सब्जेक्ट्स के इल्म का इसमें हम मुताला करते हैं, यानी कि फिजिक्स के कवानीन का बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर इतलाक का मुताला। मसलन लीवर के असूल का, जानवरों की टांगों में हरकत पर इतलाक का हम मुताला करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे शॉर्टकट फॉर्म में कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to biological phenomena। ये बायोलॉजिकल फिनोमेना से क्या मुराद है? हयातियाती मजहर। आपने नोट किया होगा कि अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल लीवर का देखें फिजिक्स के अंदर और जानवरों के अंदर जो टांगों की हरकत है या जो बाजू के अंदर हरकत पैदा होती है, इनमें बहुत ज्यादा आपको सिमिलरिटीज मिलेगी दोनों में। अगर आप गौर करें, फिजिक्स में आपने लीवर का नाम सुना होगा कि लीवर एक सलाख का नाम, एक रॉड है जिसके एक साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं और दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, वेट को उठाते हैं इस एफर्ट की मदद से। और ये दोनों के सेंटर पे पॉइंट है जिसको हम फलक्रम का नाम देते हैं। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो ये जो वेट है ये लिफ्ट होगा, तो अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो वेट लिफ्ट नहीं होगा। मसलन आप ये बाजू देख लें, इस बाजू के ऊपर ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर उठाना चाहता हूं, कैसे ऊपर उठाऊंगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि मैं यहां से एफर्ट लगाऊंगा। ऐसे यहां से एफर्ट लगेगी तो ये ऊपर की तरफ मेरा बाजू उठेगा और ये जो मार्कर ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है फलक्रम, जिस पे जो इसका दोनों का सेंट्रल पॉइंट है, जिस पे ये दोनों मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये लीवर का असूल है। तो ये लीवर का ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? जानदारों के ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है कि बायो मीन जानदार, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला, या जानदारों में जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मसलन आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों क्या है? बुनियादी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम यूं लिखेंगे, स्टडी ऑफ केमिकल reactions occurring in the living organisms। यानी कि जानदारों की बॉडी में जो हर वक्त केमिकल रिएक्शंस वकूअ-पज़ीर हो रहे होते हैं, उनके मुताबिक को हम कहते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है। यानी कि स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री।
उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। जैसा कि नाम से जरा है, मैथ के असूल और कवानीन का जानदारों के ऊपर इत्तला। कैसे? यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। बायोलॉजिस्ट हैव टू स्टडी द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि बायोलॉजिकल अमाल को मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। इसमें मसलन तजर्बाती काम के बाद एक्सपेरिमेंटल जब भी हम वर्क करते हैं, उसके बाद जो डाटा इकट्ठा होता है वो डाटा अदाद शुमार के तजर्बे के लिए बायोलॉजिस्ट उस पर क्या करते हैं, मैथ के असूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ के असूलों का बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर इस्तेमाल जो है उसे हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का मुताला इसमें हम करते हैं यूजिंग मैथमेटिकली टेक्निक एंड टूल, यूजिंग मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। 3 वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से इसकी डेफिनेशन बन जाती है स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि इसमें जानदारों के जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफी हिस्सों में स्पीशीज की मौजूदगी और फैलाव का मुताला किया जाता है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, यानी कि इस रूह ज़मीन के ऊपर जानदारों की जो तकसीम का मुताला है उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। या आप ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ अकरेंस एंड distribution of different species of different species in different geographical region, in different geographical regions of the world is called बायोजियोग्राफी। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम आप नेक्स्ट अभी पॉइंट यानी कि बायो इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। ये भी 2 लफ्जों से मिलकर बना है। बायो मीन लाइफ, लिविंग, इकोनॉमिक्स मीन मुआशियत, पैसा, पैसे से रिलेटेड है, यानी कि जानदारों का मुआशी हवाले से मुतालिया। यानी कि अगर आपके पास कोई गंदम की फसल है, उस पर आप लागत करते हैं, खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद जब प्रोडक्ट हासिल होती है तो उस प्रोडक्ट से कितना आपको नफ़ा या नुकसान होता है, तो उस नफ़े या नुकसान का तयन करने के लिए जो हम मुताला करते हैं उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि स्टडी ऑफ organisms from economical point of view, यानी कि जानदारों का मुआशी हवाले से मुताबिया बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये थी आज का हमारा
जो टॉपिक के रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बायोलॉजी का दूसरे उलूम से ताल्लुक का मुताला करना। ये जो 5 हेडिंग्स थी जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आप जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर पसंद आई है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे सीख सकें। अगर आपको तमाम वीडियो साबका नहीं वसूल हो रही और आने वाली भी आप चाहते हैं कि हमें वसूल हो जाए तो इस चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कोलीग्स का जो बहुत प्यार के साथ मोहब्बत के साथ इन वीडियोस को देखते हैं और अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार भी करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।